जो है उससे छेड़छाड़ की गई है। कुछ अपने चहेते लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो है वो जो हमारा 16,000 का टीजीटी कैडर है उसको जो है एक बहुत ही सरकार ने जो इस चुनावी वर्ष में निराश किया है, क्योंकि वो लोग जो 25 से 26 वर्षों से अपनी पहली पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य अध्यापक के बाद दो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की जो हमारी पोस्टें हैं उसके लिए भी दो चैनल है, एक प्रवक्ता से है और एक मुख्य अध्यापक से है। बंदे ने मान लो कि मैं अपना ही आपको उदाहरण दूं कि मैं जो लेक्चर कैडर के लिए जाता तो मेरी प्रमोशन जो 2012 में हो जाती, पर वहां पे जाके मैं एक टेल में लग जाता पीछे, फिर मुख्य अध्यापक का मेरा लीन खत्म हो जाए। मैं 10 वर्षों से जो बीती घाटा उठा, हजारों शिक्षक हैं बीती घाटा जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्नति के लिए जो ये विकल्प की बहाली की है इसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि अब बजट है, बजट में सभी को जो कुछ ना कुछ जो है वो सरकार राहत देती है। तो ये हमारे तो हाथ जोड़ से भी इसमें निराशा लगी है। सभी वर्गों के अध्यापकों को कुछ ना कुछ जो है वो मिला है। एक विज्ञान अध्यापक के नाम पर जो है हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमें कुछ दे नहीं सकते तो जो हमें मिल रहा है सर वो भी छीनने का प्रयास ना करें। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बघेटा और आज मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष राजीव राठौर जी। उनके कुछ इशू हैं, वो सरकार तक उन इशू को पहुंचाना चाहते हैं। हम टाइम्स ऑफ चंबा के माध्यम से उनके इशू को उठाकर उनके समाधान की अपील सरकार से करेंगे। क्या इशू है, हम सीधे ही उनसे बात करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताओ कि हिमाचल प्रदेश जो विज्ञान अध्यापक संघ की कुछ इशू हैं जो बजट पारित हुआ है, क्या इशू है, पहले तो वो प्रमुखता से बताएं। जी सर, सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि अभी 4 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश का जो ये वित्तीय बजट था उसे पारित किया और उसमें बहुत सारी बातें थी, पर जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र की ही अपनी जो बातें जो है उनको ज़्यादा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे कैडर के लिए जो एक नुकसान वाली बात आई है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो टीजीटी से ये हमारे जो प्रमोशन चैनल के लिए जो हमारे पदोन्नत प्रवक्ता के लिए जो एक शर्त थी कि उसमें जो ऑप्शन बहाली की है, उसमें ऑप्शन इन द सेंस कि जैसे पहले जो है हमारे जैसे ही प्रमोशन 26/4/2010 का ये कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसमें जो है वो ये किया गया कि 26/4/10 के बाद जो भी टीजीटी से जो है वो पदोन्नत होगा उसे जो हो एक ऑप्शन जो हो देनी होगी, चाहे वो कि वो प्रवक्ता पद पर जो अपनी प्रमोशन लेना चाहता है या मुख्य अध्यापक के पद पर। दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन पहले तो हमारे इसमें जो दोनों लीन थे, पर 26/4/10 का एक जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था नीलम कौशल वर्सेस स्टेट, उसमें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्लियर कट ये बात कही गई कि 26/4/10 के बाद जो भी टीजी से प्रमोशन होगी उसमें जो हो विभाग जो ऑप्शन ले, और 26/4/10 से पहले जो भी लोग जो हो इसमें जो है वो प्रमोट हो चुके थे उनका जो है वो हेडमास्टर के लिए भी जो है यथावत जो उनका चैनल जो रखा गया कि वो मुख्य अध्यापक की पदोन्नति भी ले सकते हैं। पर 26/4/10 के बाद जो है वो ऑप्शन नहीं, और उसमें ऑप्शन एक कंडीशन जो है वो एक बड़ी विभागीय कार्तिक विभाग की सर। अच्छा, मुझे बताओ कि आरएनपी रूल बोल सकते हैं। जी सर। जी आरएनपी रूल जो है उससे छेड़छाड़ की गई है, अब ये मान के चले। बिल्कुल सर, मैं आपका सीधा आपके समक्ष जो सरकार के आपके चैनल के माध्यम से सरकार के समक्ष इस बात को लाना चाहता हूँ कि कुछ अपने चहेते लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो है वो एक जो हमारा 16,000 का टीजीटी कैडर है उसको जो है एक बहुत ही सरकार ने जो इस चुनावी वर्ष में निराश किया है, क्योंकि वो लोग जो 25 से 26 वर्षों से अपनी पहली पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देवर होल्डिंग द डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके पास भी डिग्रियां थी 2012 में ही, ठीक है जी। पर अब उसकी आड़ में जिन लोगों को ये लगता था कि मैं जो है वो मुख्य अध्यापक, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य अध्यापक के बाद दो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की जो हमारी पोस्टें हैं
उसके लिए भी 2 चैनल है, एक प्रवक्ता से है और एक मुख्याध्यापक से है। तो अब वहाँ पे जो जिन बंदों ने जो है वो एक इंतजार किया है, मैं अपना ही आपको उदाहरण दूँ कि मैं जो लेक्चर कैडर के लिए जाता तो मेरी प्रमोशन जो 2012 में हो जाती, और अच्छा। हाँ, और आज मैं जो है वो 5400 का ग्रेड पे लेके और एक जो है वो अच्छा खासा बीटीए जो लाभ है वो भी मैं भी उठाता। पर वहाँ पे जाके मैं एक टेल में लग जाता पीछे, और मेरा फिर जो प्रमोशन चैनल के हाँ, लिए वेट करना पड़ता। नहीं, फिर मुख्याध्यापक का मेरा लीन खत्म हो जाता। अच्छा, जो मुख्य हाँ, अध्यापक जिससे हाँ, आप बन सकते थे, जी वो सर। आपका जो पात्रता वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आप ये देख मान के चलो ना कि मैं 10 वर्षों से जो बीती घाटा उठा रहा हूँ, ऐसे तो हिमाचल प्रदेश में जो वो हजारों शिक्षक हैं जो 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 इस बीती घाटा जो का जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। तो अब आज कौन सी ऐसी वो अब आन पड़ी है कि उन लोगों को, क्योंकि अब वो जो है उन लोगों ने देखा कि कुछ स्वास्थ्य तंत्र है जो सरकार के अंदर वहाँ पे बैठे हुए हैं, डायरेक्टरेट में ही बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से जो अपने हित के लिए जो तोड़ मरोड़ करके रूल्स में छेड़छाड़ करके। जी सर। और मुख्यमंत्री महोदय से जो है ने जो है बजट में भी ये घोषणा कर दिया, मैं ये कहता हूँ कि उनसे करवा दी गई है। हाँ, वैसे उनको मुझे लगता है कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं जी कि सर। स्टेट वर्सेज और जी। जो आप केस। कोर्ट का केस का जी सर। जिक्र कर रहे हैं, उसके तहत जो है सरकार उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी उस आरएमपी रूल के साथ, क्योंकि सरकार को ये ऑर्डर दिए थे स्टेट वर्सेज जो केस स्टेट। जी जी। अच्छा, उसमें तो क्लैरिफाई किया है कि इसके तहत आगे जो कार्रवाई या जो बेनिफिट मिलने हैं उसी के तहत मिलने थे, लेकिन सरकार ने इस बजट में उसमें छेड़छाड़ करके चंद लोगों को बेनिफिट देने के लिए उसको चेंज कर दिया है। जी सर। अब वो है ना कि जैसे मान लो कि मैं ही पदोन्नति के इंतजार में हूँ, या मेरे जैसे जो हिमाचल प्रदेश के जो हजारों शिक्षक जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। अब इससे क्या होगा क्या कि हमारा जो वो है जो प्रमोशन चैनल है वो इतना प्रभावित होगा कि हम जो 4-5 साल तक जो सोच भी नहीं सकते हैं कि जो मतलब जो लाइन प्रमोशन चैनल का जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। मतलब बड़ी बात ये है ना, पहले संख्या मैं ये कह रहा हूँ ना सर कि दोहरा लाभ उन लोगों को दोहरा लाभ दे दिया उन्होंने, प्रवक्ता की भी पदोन्नति ले ली है। अब वो जो है वो हेडमास्टर के लिए भी जो है वो पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे, तो उनके तो दोनों हाथों में सरकार ने लड्डू दे दिए। पर अच्छा, जो प्रमोशन प्रवक्ता की ले चुके हैं जी उनको हेडमास्टर की भी मिलेगी। हाँ, तो इस जो प्रक्रिया इस प्रक्रिया से तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पुराने जिस प्रकार से जो कोर्ट का वर्डिक्ट है सरकार उसका सम्मान करे। अच्छा, उसके तहत क्या क्या प्रक्रिया रहती है? उसमें वही है कि जैसे 2010 से पहले जो प्रमोट हो चुके हैं बंदे, जो पदोन्नति ले चुके हैं 2010 से पहले की, और उन्होंने ऑप्शन नहीं दी थी, ठीक है, वो भी हमारे साथ ही जो है इसी टीजीटी कैडर में वो भी पदोन्नत होते रहेंगे मुख्याध्यापक के पद पर। जी जी। पर उसके बाद जैसे 26/4/2010 के बाद जिन्होंने जो ऑप्शन दे दिया, तो अब जो ऑप्शन में उनका जो कैडर है वो चेंज हो गया, वो प्रवक्ता की तरफ चले गए। अब उन्होंने जो वो एक मतलब शरारत करके, जो मैं शरारती कहूँगा इसको, कि शरारत करके अपने पक्ष में करने के लिए कि हमने भी जो है मुख्याध्यापक बनना है या उसकी प्रमोशन लेनी है, प्रवक्ता के साथ साथ मुख्याध्यापक की प्रमोशन लेनी है। हाँ। और अब मैं वही कह रहा हूँ ना आपके साथ कि उनको जो सरकार ने दोनों हाथों में लड्डू दे दिए, पर जो 10 वर्षों से पिछले घाटा उठा रहे उनको कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो, लेकिन वो बड़ा लंबी प्रक्रिया के तहत। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि जो प्रक्रिया पहले थी वैसे ही रहेगी। हम सरकार के समक्ष ये मांग जो आपके चैनल के माध्यम से कि इस जो ये पदोन्नति के लिए जो ये विकल्प की बहाली की है इसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि अब बजट है, बजट में सभी को जो कुछ ना कुछ जो है वो सरकार राहत देती है, तो ये हमारे तो हाथ जोड़ से भी इसमें निराशा लगी है। हमने जो विज्ञान अध्यापक हैं जी सर, जो बता रहे हैं आप हजारों की संख्या में है जी, उनको तो वित्तीय घाटा उठाना पड़ेगा, और ऊपर से इलेक्शन है, इसलिए आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है वो हमारे साथ में सरकार न्याय करे और इसको जो इस फैसले पर अपने पुनर्विचार करे, क्योंकि ये कार्मिक विभाग की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुई है कि ऑप्शन 1 एक्सरसाइज विल नॉट बी चेंज फॉर द एंटायर सर्विस पीरियड। मतलब जो बेनिफिट लिया जा चुका है उसको चेंज नहीं किया जा सकता।
यही कहना चाह जी रहे हैं, सर, है जी ना? सर। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है, जी इसलिए उस जो चेंज किया है उसको फिर से अमेंडमेंट किया जाए और जो पहले वाली स्थिति है उसको बहाल किया जाए। देखो सर, ऐसा है ना, मैं थोड़ा और कहूँ कि आपने बजट का जिक्र किया, तो हमने जो है वो जो जेसीसी की मीटिंग हुई थी, आपको पता है जी, जी। कि बहुत सरकार, पूरे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने जो एक जेसीसी रखी थी। जेसीसी के माध्यम से हमने एक जो विज्ञान अध्यापकों के लिए जो है वो एक हमें जो प्रैक्टिकल अलाउंस का प्रोविजन है सर, तो वो 2000 से जो है वो बस 2000 से आज तक जो है उसमें एक पैसे की भी जो है वो बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमने जेसीसी में वो मुद्दा रखा और जेसीसी से उस मांग को जो है वो उठाया गया है और इसमें कहा गया कि बजट में जो है हम वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें जो है इसमें वेतन में वृद्धि, जो हमारा प्रैक्टिकल अलाउंस है इसमें जरूर सरकार बढ़ोतरी करेगी। अच्छा, मतलब 22 साल बोल सकते हैं कि 2000 से आपको ये अनाउंस जो है इसका बढ़ना चाहिए था। जी। सरकारों ने कईयों के बढ़ा दिए हैं, जी। कईयों की जो वित्तीय स्थिति ठीक कर दी है, लेकिन जो विज्ञान आधार के बारे में कभी नहीं सोचा है। जी। तो मुझे लगता है कि सरकार उसी की सोचती है जब आवाज बुलंद होती है। आपको लगता है कि आपको समय समय पर इस तरह में आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, तभी आपको बेनिफिट मिलता। मैं सर आपको मैं पहले ही जो है ये इस बारे में बता चुका हूँ कि हमने जेसीसी में भी अपना पक्ष जो सिर्फ जेसीसी मतलब एक बार की दो बार कितनी बार आप हो चुके हैं? मुझे लगता है कि एक बार जेसीसी की मीटिंग मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया रहती है और वैसे भी आपको पता है कि कर्मचारी गुटों में बटा है, जी सर। जिसकी वजह से जी। आपकी इन समस्याओं का हल नहीं हो रहा है और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आपकी जो गुटबंदी है वो ठीक हो जाए, नहीं। क्योंकि वो सरकार का क्षेत्राधिकार है ना। सर, नॉट ओनली जेसीसी, हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी, शिक्षा मंत्री महोदय के समक्ष भी और अपने जो हमारे अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी हमने ये मांग जो प्रेषित की है कि हमारा जो इसमें जो कुछ जो वृद्धि की जाए। बाकी दूसरे भत्तों की भी मैं बात करूंगा कि जैसे हमारा हाउस रेंट अलाउंस है या कंपलसरी अलाउंस है, ये कई टाइम से जो उसी प्रकार से चले हुए हैं। इसमें जो है वो सरकार को इस बजट में जो है ऐसी बातों के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था और ताकि जो है वो कर्मचारियों को मतलब विज्ञान अध्यापकों का इस बार जो बजट सत्र में कोई ख्याल नहीं रखा गया, मैं मान की जरूरी। जी सर। और एजुकेशन जिस हिसाब से एजुकेशन के हिसाब से जो योजनाएं थी उस वो बजट सत्र में आपको लगता है कि उसमें कुछ अच्छा रहा बजट में? बजट में सर ऐसा बात नहीं है, बहुत सारी बातें अच्छी भी है इसमें, पर कुछ एक वर्गों को इसमें लाभ भी हुआ है। लेकिन विज्ञान अध्यापक की अनदेखी की गई। जी सर। ठीक है। मैं और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे जैसे शिक्षा विभाग के अंदर जो बाकी किसी भी कैडर के साथ जो है इस प्रकार मतलब किसी न किसी को कुछ लाभ मिला ही है। जैसे सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। जैसे स्कूल लेक्चर न्यूज था, चलो आपने इसी में बजट की बात कर रहा हूँ, तो उनको जो है एक पदनाम उनका पूरा चेंज करके प्रवक्ता का पद दे दिया उनको। जी। हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है सर। दूसरा जो भाषा और अध्यापक थे या हमारे दूसरे शास्त्रीय अध्यापक थे जो कि पूरी टीजीटी बनने की योग्यता रखते थे, उनको भी सरकार ने जो टीजीटी का पदनाम दिया है। तो वो अच्छा किया आपके हिसाब से? हमें देखो ना सर, किसी को कुछ मिले तो हमें क्या दिक्कत है? मतलब सबको कुछ दिया गया, लेकिन विज्ञान आपको नहीं दिया गया, ये अच्छा नहीं किया सरकार ने। ये मान के चले। जी सर। अब देखिए, अब सरकार की ठीक है ये बजट सत्र था, लेकिन कैबिनेट की बैठकें होती रहती है। आपको नहीं लगता कि कैबिनेट की बैठकों में अगर आप आवाज बुलंद करेंगे तो उसमें कुछ मिल सकता है? जी सर, डेफिनेटली मैं तभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को, अपने शिक्षा मंत्री महोदय के समक्ष ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कृपया इस पर जो दोबारा पुनर्विचार किया जाए और जो है ये हमारे जो हित है उनका विश्लेषण किया जाए, ताकि जो है वो जिस प्रकार के जो R&D रूल है उनके साथ छेड़छाड़ न करते हुए जो है सभी को और आपको नहीं लगता कि जैसे सरकार काफी संवेदनशील रहती है इस तरह के मुद्दों को लेकर, और खासकर कोर्ट की अवमानना कभी नहीं करती सरकार, क्योंकि स्टेट वर्सेज जो जिसने केस फाइल किया था, मैं इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि कोर्ट मैटर होते हैं और काफी संवेदनशील होते हैं, तो इस मामले में हम टिप्पणी नहीं करते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोर्ट ने स्टेट को ये निर्देश दिए थे कि इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब चूंकि छेड़छाड़ तो कर दी गई है और सुधार की गुंजाइश है, और आप अगर आवाज बुलंद करते हैं तो सरकार ठीक कर सकती है इसको। जी सर, बिल्कुल। हम यही मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से हम यही आग्रह कर रहे हैं बार बार कि इसमें जो है वो छेड़छाड़ ना की जाए
यदि इसमें फिर भी अगर सरकार जो है वो अपने फैसले में अटल रहती है तो हमारे तो पास जो उच्चतम न्यायालय जाने का रास्ता विकल्प तो खुला ही है। मतलब जो बजट सत्र में जो निर्णय लिया गया है उसके खिलाफ आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी सर। तो मतलब आप देख रहे हैं जैसा कि इन्होंने कहा कि विज्ञान अध्यापक संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं राजीव राठौर जी ने, क्योंकि बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो विज्ञान अध्यापकों को द्वारा नहीं है, सरकार यदि इसमें रहते उनको ठीक नहीं करती है तो उन्हें कोर्ट में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता है, यही कहना चाहते हैं। जी सर बेटा जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सरकार की बहुत सारी नीतियाँ जो अच्छी नहीं आती। जैसे मैं एक आपको यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र की अपने बात कहूँ कि जैसे पहले हमारे जिला चंबा को जो है आपको पता है कि ये जो है वो एक पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है और शिक्षा की दृष्टि से भी इसको जो काफ़ी जो है वो एक पिछड़ा जिला माना जाता है। और इसका कारण ये रहा कि पहले यहाँ पे जितने सरकार ने स्कूल तो खोल दिए पर यहाँ पे जो एक सरकार जो प्रॉपर जो स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर पाई। और आज की डेट में मैं आपको ये कहूँ कि हमारे लिए जो बड़ी खुशी की बात है और मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ कि आज की डेट में हमारे पूरे मैक्सिमम विद्यालयों में जो पूरा स्टाफ है। और आज पहले जो है हमारे कुछ एक ही स्कूल होते हैं जहाँ पे जो टीचर की व्यवस्था होती थी, पर आज की डेट में जैसे मैं अपने विज्ञान अध्यापकों में चाहे मेडिकल का है चाहे नॉन मेडिकल का है चाहे टीचिंग आर्ट्स है या जो भी है, हम वैकेंसी की बात करते हैं कि चंबा में कहीं भी जो वैकेंसी नहीं है। तो ये एक सरकार का जो एक सराहनीय कदम है और इसमें जो है और आपने शायद इसके अखबारों के माध्यम से भी या पूरे उसके माध्यम से भी आपको जो भी जानकारी मिलती होगी कि सरकार ने जो कई वर्गों के अध्यापक ऐसे हैं जिनके जो इंटरव्यू ले रखे हैं और उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, पर अपॉइंटमेंट करने के लिए जो स्कूल खाली नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर द रिटायरमेंट ऑफ सम टीचर्स। तो ये कुछ जो बातें अच्छी हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं सरकार की। मतलब सरकार की कुछ जो योजना है आपको अच्छी लगती है, मतलब अच्छी बात है। पर मुझे बताओ कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का आंदोलन चला हुआ है, तो क्या उनकी जो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग जो है जायज है? मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ सर कि एक सरकारी कर्मचारी है जो उसने जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है के जो एक सुनहरी पल है वो सारे के सारे जो सरकारी क्षेत्र में जो सेवा करते हुए जो गुजारेगा और 58 वर्ष की आयु में से वहाँ से मतलब वो रिटायर हो रहा है। और उसका जो आप ये देखो ना कि कम से कम उसका सेवा काल जो है वो 25-30 वर्षों का तो होगा ही होगा। अब 25-30 वर्षों के बाद जब वो घर में जा रहा है बुढ़ापे की उसकी जो एक अवस्था होगी तो उसमें जो अपने परिवार का जो गुजर बसर कैसे कर पाएगा। अच्छा, जिस तरह से आंदोलन होता है वो संघर्ष भी कर रहे हैं, तो उनके संघर्ष में आप भी कूदने वाले हैं कि नहीं? हम जो समय समय पर जो है वो पूरा उनका जो है वो हम पूरा सहयोग करते हैं। और जितने में जैसे जिला चंबा की मैं बात करूँ तो जिला चंबा में जो है वो इसका NPSA के जो ध्वज है वो विज्ञान अध्यापकों ने उठाया हुआ है। बहुत सारे विज्ञान अध्यापक जो इस आंदोलन में कूदे हैं और जिनके साथ में भी आपने जो वो देखा कि वहाँ पर भी जो पुलिस प्रशासन है जो कुछ अच्छा, आपने अच्छा जिक्र किया है। अब चूंकि देखो उनको उम्मीद थी कि इस बजट सत्र में NPS को लेकर कुछ ना कुछ जो ओल्ड पेंशन है उसकी बहाली को लेकर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा या मीटिंग रखी होगी, बड़ी उम्मीद थी। जी सर। आपको भी लग रहा था कि वाकई, क्योंकि और बहुत सारा धरना प्रदर्शन, लेकिन वहाँ पर क्या स्थिति रही आपको पता है, तो क्या ये सरकार की ओर से जो कुछ किया गया वो ठीक किया गया? नहीं सर, हम तो उसका समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि सरकार को जो है वो हम सभी सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी की बात जो सरकार को जो वो पूरी पेशेंस के साथ सुननी चाहिए और उनकी समस्या का जो समाधान करना जो सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि सरकार ही हमारी माई बाप है कर्मचारियों की। तो हम उनसे ही उम्मीद करेंगे कि हमारी समस्या का समाधान सरकार नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि अगर आंदोलन कर रहे हैं तो अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं और उनकी मांगे जायज है, इसलिए सरकार को सुननी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और मुझे ये बताओ कि कई स्कूल हमारे ऐसे हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि हर जगह पोस्टें फिल आते हैं, पर मुझे लगता है कि चंबा जिले के ऐसे कई स्कूल हैं, आपको भी मालूम है कि वहाँ पर टीचर नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि भी एक क्लास के लिए कितने टीचर चाहिए बच्चों के हिसाब से, ठीक है। तो स्कूल तो अब 2 टीचर के सहारे अगर 5 से 6 क्लास में हैं तो क्या वो आपको लगता है कि पढ़ा पाएंगे? ईमानदारी से?
जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ पूरा उसके साथ। मैं जो पहले मैंने बात कही है वो अपने कैडर की बात करी है कि जो हमारे मैं टीजीटी कैडर की बात कर रखी है कि उसमें जो बस बहुत सारी पोस्टें जो है वो भरी जा चुकी हैं। पर जैसे अभी आपने किया जो छोटी क्लास को जिक्र, जहाँ पे जो है वो एक हर क्लास के लिए जो टीचर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे जो अगर प्रॉपर में एजुकेशन देनी है तो हर क्लास के लिए जो एक टीचर होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि हो सकता है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर जो है बहुत सारे स्कूल जो है वो बिना अध्यापकों के भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी जेवीटी जो है वो डी या डीएलएड का वो जी जी चल रहा है। हाँ अभी चल रहा है और वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ से जो है वो जो सुपर एडमिशन हो रही है, जैसे सेवानिवृत्ति हो रही है कर्मचारियों की, वो धड़ाधड़ हो रही है। तो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे पद जो खाली पर हैं। सरकार को जो स्कूलों में खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कम से कम 1 या 2 पोस्टें हैं वहाँ पर प्रॉपर स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो मानते हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ कि नई शिक्षा नीति जी सर। को लेकर आपकी क्या राय है? नई शिक्षा नीति सर, इसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और ये जो जैसे ही अभी जो है वो सेशन काल में अपने अभी हम इसको जो है वो बहुत सारी बातें जो है इसकी जो है वो बिंदु की जो है अभी जानकारी ले रहे हैं। और बहुत बड़ी सारी बातें इसमें अच्छी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो है वो एक वही था कि एक पूरे ग्रुप बने होते थे। जैसे हम जिस दौर में पढ़े हैं नॉन मेडिकल था, अभी भी है, अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेडिकल होता था, कॉमर्स होता था, तो ये अलग अलग उसमें पैटर्न में जो अलग अलग विषय हाँ। थे। पर आज की डेट में जो इसमें जो बच्चों के लिए जो खुली ऑप्शन दी गई, आप जो मर्जी पढ़ सकते हैं, जो भी से आपको अच्छा लगता मतलब है। बीएससी का जो बच्चा है स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट है वो हिंदी पढ़ सकता है। जी सर, जी सर। मतलब मल्टीपल ऑप्शन है जी सर, एजुकेशन जी के, मतलब सर। उस हिसाब से शिक्षा की नीति अच्छी है। जी ठीक सर, है। जी और मुझे ये बताओ सर, हमने कई बार हम सोशल मीडिया पे चर्चा करते हैं जी सर। कि लोगों को जॉब चाहिए सरकारी, जी सर। ठीक है, पर बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो क्या भाई आपको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से शिक्षक रखे, मैं ये नहीं कहता कि भी वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सरकारी स्कूलों का होता है जहाँ मतलब कमीशन के माध्यम से वो पास करके जाते हैं तभी तो तैनात होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो इसका आप समर्थन करते हैं कि? जी सर, बिल्कुल नहीं। इसमें जो है आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि यदि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो लोग क्या मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। और मैं आपको ये यहाँ इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने बच्चों की जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूलों में ही करवाई है। तो अगर मैं अगर दूसरों के लिए जो है एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ तो सबसे पहले जो मुझे वो सारी चीज़ें जो हो अपने लेवल पर भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी जो लोग उसका अनुसरण भी करते हैं। और जो है वो इस जो आप पूछ रहे हैं इस दिशा में तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पर आप मतलब मुझे लगता है कि आप विज्ञान अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष हैं। जी सर। तो क्या आप अपने संघ के माध्यम से टीचर से, जो शिक्षक संघ है या टीचरों से आह्वान कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय? नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये पहले मैं इसको ये कहूँगी कि ये फैशन किया गया था कि भाई इसका बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, पर धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे स्कूलों में जाए तो अध्यापकों के बच्चे जो मैक्सिमम जो सरकारी स्कूलों में ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये बताऊँ कि जब से ये कोरोना काल आया है तो उसमें एक बहुत बड़ी चेंज आई है। तो उसमें बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे पढ़ रहे थे वो आज हमारे सरकारी सेक्टर के स्कूलों में जो, और आपने मीडिया के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी कि सरकारी स्कूलों का जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना काल के बाद। जी सर। पर आपके हिसाब से जो है प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा है, मैं यही बोलता हूँ प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को, टीचरों को, अपने जो टीचर हैं उनको अपने बच्चे उसमें प्रवेश दिलवाने चाहिए। मानते हैं इस बात? बिल्कुल, मैं इसका जो 100% जो आपकी बात का समर्थन करता हूँ सर। और हमने खुद, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमने ये चीज़ें खुद भी इम्प्लीमेंट की हुई। मैंने तो अपनी तरफ से सर आपके जो इशू थे वो प्रमुखता से पूछे हैं। आप एंड में निष्कर्ष में सरकार से क्या चाहते हैं आप बता सकते हैं? सर एक तो वही है कि मैंने आपके समक्ष जो पूरा विषय के ऊपर जो बात रख दी है कि हम सरकार से और हम बड़ी जल्दी जो है वो शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और अपने
उच्च अधिकारियों से भी इस बात को जो रखने वाले हैं, और उसमें जो है हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि जो है वो इस जो फैसला लिया गया है इसको जो तुरंत वापस ले, ताकि जो हमारा जो प्रमोशन चैनल है वो उसी प्रकार से जो बरकरार रहे, ताकि जो 26 सालों से अध्यापक जो है वो अपनी पहली पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं उनको राहत प्रदान की जाए। और साथ में जो मैंने आपके साथ दूसरे इश्यू उठाए मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार उन पर भी जो विचार करे। तो यही हमारी कुछ एक बातें मांगे हैं जो मैं आपके चैनल के समक्ष सरकार से प्रेषित करना चाहता हूँ। और पूरी उम्मीद है कि आपकी सरकार सुनेगी। हाँ, क्यों नहीं सर, अगर हम जो है वो पूरे फैक्ट्स के साथ अपनी बातें रखेंगे और मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय को इन बिंदुओं के बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली इसमें हमें सर पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जो है वो हम कोई RNP रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको अपना हक चाहिए। जी सर, हम देखो ना ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम अपने अपने विद्यालयों में जो है वो कार्य कर रहे हैं। और अब जो है वो अगर ऐसे फैसले सरकार लेगी तो नेचुरली पूरा ही जो प्रदेश मतलब विज्ञान अध्यापक को मुझे लगता है कि ऐसा कैडर है पूरे हिमाचल प्रदेश से जो पूरे शांत तरीके से ईमानदारी से कार्य करता है और कभी भी उन्होंने आंदोलन नहीं किया है। नहीं सर, बिल्कुल। और मैं शांत तरीके से किया है, शांत तरीके से, और सरकार को आपकी सुननी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि सभी वर्गों के अध्यापकों को कुछ न कुछ जो है वो मिला है, पर अभी तक विज्ञान अध्यापकों को जो है वो नया वेतनमान तो सभी को मिला, आपको पता ही है, वो तो सबको मिला है। पर एक विज्ञान अध्यापक के नाम पर जो है हमें कोई जो है हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमें कुछ दे नहीं सकते तो जो हमें मिल रहा है सर वो भी छीनने उससे छीनने का प्रयास ना करें। और हम जो इसको वन टाइम रिलैक्सेशन जो है कुछ लोगों को जो है सरकार देने जा रही है उस पर जो पुनः विचार करें। मैं आपके चैनल से जो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप जो हमारी बात जो पूरी सरकार तक पहुंचाने में जो हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विज्ञान अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष राजीव राठौर जी। इन्होंने बेबाकी से अपने संगठन की बातें रखी हैं। उम्मीद है सरकार इनकी बातों को सुनेगी और जो बजट सत्र में जो इनको लगता है कि जो इनके कैडर के विरुद्ध कोई एक फैसला है उसको पलट कर इनके फेवर में कोई फैसला होगा, अन्यथा इन्हें कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल उन्हें यही उम्मीद है कि सरकार उनकी सुनेगी और उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।